नमस्कार आप सभी लोगों को। तो मैं आज एक बुक पे बात करने वाला हूँ कि उस बुक का जो कैरेक्टर है वो हमने बचपन से देखते हुए आई थिंक जो मेरे एज के हैं 40, 50, 30 उन लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। वो है देवदत्त पटनागर जी की बकासुर। उपभोग का राक्षस जिसे कहा जाता है। तो आपने महाभारत और रामायण जब हमारे बचपन में आता था B.R. चोपड़ा जी का, उसमें महाभारत में ये बकासुर एक राक्षस का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है। उसका मेन जो उसकी ट्रेस होती हैं वो ये होती हैं कि वो खाता बहुत होता है, उसको बहुत भूख लगती है और वो अपने गांव में कहता है कि मुझे रोज़ इतना भोजन चाहिए और नहीं मिलेगा तो मैं गांव के लोगों को खाना शुरू कर दूंगा। तो गांव के लोग डर के मारे उसको रोज़ बहुत सा भोजन बेचते हैं, बहुत सा। फिर कुछ कुछ सालों बाद वो गांव खाली होने लग जाता है, नेचर ख़त्म होने लग जाता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब खत्म होने लग जाते हैं, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती है। फिर गांव वाले बड़े परेशानी में हो जाते हैं, तब उनकी भीम सहायता करते हैं उस राक्षस का वध करके। ये तो हो गया हमारे बचपन में जो हमने टीवी में देखा था बकासुर। और हम लोग तब बचपन में, और कोई हमारा दोस्त बहुत खाता था या बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था तो हम लोग उसको बकासुर बकासुर कहकर उसको चिढ़ाते थे। लेकिन आज मैं अगर देवदत्त पटनागर जी की पुस्तक पढ़ने के बाद भी, और मेरे काफ़ी पहले भी ऐसे थॉट्स आए हुए मुझे, आज का जो बकासुर है वो कौन है? वो हम लोग हैं। आज का बकासुर हम सब हैं, क्योंकि हम सबकी भूख बकासुर जैसी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा। हम वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो हमें नीड नहीं है, हम वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं जिसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पेयर प्रेशर कह लो, चाहे वो खालीपन कह लो अपना, या फिर हमें ये लगना कि ये मटेरियल चीज़ से हमें कोई खुशी मिलेगी। हाँ, खुशी मिलती है, वो जब तक हम खरीद लेते हैं तब तक हमें वो 1-2 दिन मैक्सिमम हफ्ते भर की खुशी मिलेगी। वो बड़ी कार, वो बड़ा घर, वो लिपस्टिक का शेड, वो शर्ट, वो जीन्स, वो शूज़ जो हमारी विश लिस्ट में है। हमें लगता है कि ये खरीदने के बाद हमारी लाइफ में कुछ हमें डिफरेंट फील होगा, या हमें इसकी रिक्वायरमेंट है पर हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आज का बकासुर जो हम सब लोग हैं, हम लोग भी उसी तरीके से नेचर को ख़त्म कर रहे हैं जैसे वो बकासुर ने गांव के साथ करा था। और इसका बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो मार्केटिंग एजेंसीज को जाता है, जो इतने ढेर सारे ब्रांड्स हो गए हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतने ढेर सारे कपड़ों के ब्रांड हैं, आप नाम नहीं काउंट कर सकते हो कितने कपड़ों के ब्रांड हैं। फूड में कुछ नया 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 आता रहता है, मिलेट्स आ गया, मिलेट्स के बाद कुछ और आ गया। आजकल रागी बहुत चल रहा है, जबकि रागी इज़ अ वेरी बेसिक फूड। फिर ये सब होने के बाद आपका जैसे कपड़ों में आपका बजट होता था कि कुछ एक शर्ट खरीदनी है, मेरा 1000 रुपये का बजट है, लेकिन आप मार्केट जा रहे हो, इतने ज़्यादा ब्रांड हैं, इतने मीडियोकर ब्रांड है, इतने मास मार्केट ब्रांड है कि आपको 1000 रुपये में 4 शर्टें दे देंगे। जहाँ आपको रिक्वायरमेंट एक की है वहाँ आप 4 लेकर आते हो। और जब 4 लेकर आते हो लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी एक की है, तो वो 3 को बनाने में जो एक्सेस रिसोर्सेज लगे हैं उनका दुरुपयोग होता है, और ये डायरेक्ट रिलेटेड टू आवर नेचर। तो हम सब बकासुर हैं, हम सब नेचर को खा रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट से परे सब कुछ हम कर रहे हैं। हम ये सोच के कि क्या पता हमें इस चीज़ की नीड है, इसकी वजह से हमारी लाइफ कहीं खाली तो नहीं रह जा रही है। और ये सब मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन सब की वजह से इस सब का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है परिग्रह। आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट सोचिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट 2 की है तो आप 1 पे ध्यान दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट 2 की होती है, हम 10 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है परिग्रह। एक जैन समुदाय में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। हमारे अष्टांग मार्ग में जो आध्यात्मिक होने का जो मार्ग होता है, अष्टांग मार्ग, उसमें भी एक परिग्रह है। गांधी जी भी इस परिग्रह को काफ़ी अच्छे से मानते थे, और बहुत से लोग, बहुत से योगी, सन्यासी, बहुत बड़े पर्सनैलिटी इस परिग्रह को मानते हैं। जैसे अब हमने इस चीज़ की तो बात कर ली, जो हमारी नीड है, हमारी रेगुलर लाइफ है, उसमें हम बकासुर कैसे हैं। दूसरे, हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बकासुर हैं। हमें सक्सेस चाहिए, हमें सबसे ऊपर पहुंचना है। ऊपर कौन है किसी को कुछ नहीं पता, सबको ऐसा लगता है हमारे ऊपर है,
जो ऊपर भी हो उसको भी लग रहा है मेरे ऊपर, जैसे तुम समझ रहे हो वो ऊपर है और वो तुम्हारे ऊपर भी है। हम इस रेस में भागे चले जा रहे हैं बकासुर बन के, हमको ये पोजीशन चाहिए, हमको ये सैलरी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, और सब हम एंड में क्या करते हैं, हम ऐसी रेस में भागते हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, अपने रिलेशन ख़राब करते हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे हमारा वध हो जाता है हमारे बकासुर प्रवृत्ति की वजह से। तो मुझे वो पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने भी काफ़ी कुछ सोचा कि मैं किस किस चीज़ में बकासुर हूँ। तो मैं कपड़ों को लेकर बकासुर हूँ। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कपड़े लेता हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं उस पर कंट्रोल करूँगा। खाने के लिए मैं एकदम बकासुर नहीं हूँ, मुझे बहुत ही नॉर्मल खाना पसंद है। मैं 2 मील खाता हूँ, मैं बहुत ही सिंपल खाना पसंद है, और ये कोशिश करता हूँ मैं कम से कम खाऊँ। तो मुझे इस सब में नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट में बकासुर नहीं हूँ, मुझे कोई पोजीशन पे नहीं पहुँचना। मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ मैं खुश रहना चाहता हूँ बस। बाकी मैं देखता हूँ, मैं और सोचता हूँ मैं किस किस चीज़ में बकासुर हूँ। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अपना बकासुर प्रवृत्ति को पहचानेंगे और परिग्रह को अपनाएंगे। नमस्ते।